भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पार्टी पर मजबूत पकड़ रही है, वहीं एक ऐसा नाम फिर से चर्चा में आ गया जिसे बीजेपी के भीतर से ही चुनौती देने की कोशिश की जा रही है, और वो नाम है संजय जोशी का। संजय जोशी, जो कभी नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते थे, अब पार्टी के भीतर प्रमुख भूमिका में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी ने संजय जोशी को वर्षों से पार्टी के मुख्य धारा से बाहर रखा था। हालांकि अब परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं और मोदी शाह की आपत्तियों के बावजूद जोशी को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। इस बदलाव के पीछे पार्टी के भीतर और बाहर के कई महत्वपूर्ण कारण और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। संजय जोशी का राजनीतिक सफर। संजय जोशी का बीजेपी के साथ रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से लेकर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में उनकी पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। उन्हें संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता था और पार्टी के भीतर उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से गहरे जुड़े हुए थे। उनकी विचारधारा पर आधारित काम और बेदाग छवि उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। हालांकि 2005 में गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए जोशी और मोदी के बीच मतभेद सामने आए, जिसके बाद संजय जोशी को पार्टी के कई प्रमुख पदों से हटा दिया गया। ये माना जाता है कि जोशी और मोदी के बीच की ये खाई कभी पट नहीं पाई और ये मतभेद पार्टी के अंदरूनी संघर्षों का भी कारण बना। संजय जोशी की राजनीतिक वापसी का सबसे बड़ा कारण बीजेपी के भीतर संगठनात्मक संरचनाओं में असंतोष है। मोदी शाह की जोड़ी के हाथों में पार्टी के सभी फैसले केंद्रित होने से कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता असंतुष्ट हो गए हैं। ये असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विरोध के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें जोशी जैसे नेताओं की वापसी को देखा जा रहा है। संजय जोशी का बीजेपी में फिर से प्रमुख भूमिका में लौटने का एक मुख्य कारण आरएसएस का समर्थन भी है। संघ हमेशा से संगठन में अनुशासन और विचारधारा की प्रधानता को पक्षधर रहा है और संजय जोशी इस मान्यता के आदर्श प्रतिनिधि माने जाते हैं। जोशी के प्रति संघ के इस सकारात्मक रुख ने मोदी और शाह की आपत्तियों को कमजोर कर दिया है। मोदी शाह की जोड़ी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता पार्टी के हाशिए पर चले गए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को न केवल संगठन में कोई प्रमुख भूमिका नहीं मिली, बल्कि उन्हें पार्टी का निर्णय प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया गया। ये असंतोष पार्टी के भीतर आंतरिक दबाव को बढ़ा रहा है और संजय जोशी जैसे नेताओं की वापसी का इसको समाधान माना जा रहा है। 2019 के बाद से मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रदर्शन में कमी आई है और इस बात की चर्चा हो रही है कि पार्टी को अब एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सके। संजय जोशी को संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है और ये उनकी वापसी की संभावनाएं को प्रबल कर रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन दिलाया है, लेकिन राज्यों में पार्टी के भीतर मतभेद उभरते दिख रहे हैं। जोशी की संगठनात्मक कुशलता को इस चुनौती का संभावित समाधान माना जा रहा है। संजय जोशी की वापसी के मुद्दे पर मोदी और शाह ने अपनी स्पष्ट आपत्ति जताई है। मोदी का जोशी के साथ पुराना मतभेद और शाह की संजय जोशी से दूरी कोई छिपी हुई बात नहीं है। मोदी और शाह दोनों ही जोशी को पार्टी की मुख्य धारा में लौटने देने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पार्टी के भीतर उनके प्रभाव और नियंत्रण पर असर पड़ सकता है। हालांकि इस बार आरएसएस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सीधे तौर पर जोशी के समर्थन में आ गए हैं। उनका तर्क है कि पार्टी को अब जोशी जैसे मजबूत संगठन कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, जो न केवल पार्टी की मजबूती को आगे लेके जा सकें, बल्कि
आंतरिक असंतोष को भी कम कर सकें। जोशी की रणनीति और संभावित नेतृत्व। अगर संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी रणनीति क्या होगी, ये सवाल उठना लाजमी है। जोशी के नेतृत्व में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत होने की संभावना है। वो आरएसएस की विचारधारा के प्रति निष्ठावान हैं और पार्टी के भीतर अनुशासन और विचारधारा की प्रधानता सुनिश्चित कर सकते हैं। जोशी का फोकस संगठन को फिर से ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। वे उन कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करेंगे जिन्हें मोदी शाह की जोड़ी के दौर में नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा वे पार्टी के भीतर असंतोष को कम करने और अलग थलग पड़े नेताओं को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करेंगे। संजय जोशी की बीजेपी में वापसी और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें न केवल पार्टी के भीतर गहराते असंतोष को उजागर करती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि अब बीजेपी के नेतृत्व का बदलाव अपरिहार्य होता जा रहा है। मोदी शाह की आपत्तियों के बावजूद जोशी की संगठनात्मक क्षमता और आरएसएस के समर्थन ने उन्हें मजबूत दावेदार बना दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी शाह की जोड़ी इस बदलाव को रोकने में कामयाब होती है या फिर पार्टी के भीतर संजय जोशी का नया युग शुरू होता है। अलग अलग राज्यों में 2024 के चुनावों के पहले ये फैसला बीजेपी की दिशा और दशा दोनों को तय करने वाला साबित हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।